एक बार फिर से मोदी जी ने कर दिया है कमाल। अभी रिसेंटली हमने देखा था कि इंडिया और फ्रांस की बाइलैटरल मीटिंग कितनी ज्यादा प्रोडक्टिव साबित हुई एंड नाउ इंडिया एंड यूएसए आर प्लेइंग गुड फॉर फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैपिटल आईएएस के यूट्यूब चैनल पर, जहां पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि क्या अपडेट्स रहे हैं इंडिया यूएसए की रिसेंट में हुई बायलैटरल मीटिंग की। आप सभी जानते हैं हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जाते हैं यूएसए, विजिट करते हैं और उनका यूएसए में एक बहुत ही भव्य स्वागत किया जाता है। आई मीन व्हेन यू लुक एट द फैक्ट्स एंड फिगर्स कि इंटरनेट इज फ्लडेड विद पिक्चर्स। लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने कभी भी किसी ग्लोबल लीडर के लिए चेयर सर्व नहीं की है। वो आप एक वीडियो में देखेंगे, चेयर खींचते हुए भी नजर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। क्या क्या आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे मैं आपको बता देती हूं। इंडिया और यूएसए के रिलेशंस बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, क्या क्या डेवलपमेंट्स, की पॉइंट्स में मैं आपको बताऊंगी कि मोदी जी जो गए हैं उन्होंने क्या क्या डेवलपमेंट्स की है, वहां पे इंडिया और यूएसए के बीच में क्या डील्स हुए हैं, इंडिया ने क्या यूएसए को और यूएसए ने क्या इंडिया को ऑफर किया है, साथ ही साथ यूएसए ने इंडिया को जो डील्स ऑफर की हैं उन डील्स को देखते हुए बाकी और सारी कंट्रीज, फॉर एग्जाम्पल चाइना, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, कैसे अफरा तफड़ी मची हुई है पूरे ग्लोबल मार्केट में कि भाई ये क्या हो गया, है ना। और साथ ही साथ इंडिया के लिए क्या कोई ऐसी भी एरिया है जहां पे कॉन्सर्निंग एक मुद्दा खड़ा हो रहा है इंडिया के लिए। तो ये सारी चीजें जो हैं आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो में अंत तक बने रहेंगे इन ऑर्डर टू नो द कंप्लीट स्टोरी। ठीक है, अभी मैं अगर आपको बताऊं, आप देख पा रहे हैं ये पिक्चर है प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप, हु इज द प्रेसिडेंट, न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो प्रधानमंत्री मिलते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया अपनी विजिट के दौरान इनके ट्रंप जी के दूसरे टर्म के लिए, सेकेंड टर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए। दूसरी चीज ये है कि ये वॉशिंगटन डीसी में मिल रहे हैं और क्या क्या अपडेट्स हैं भाई ये देखेंगे। भाई जब भारत वहां पहुंच रहा है, इंडिया कल तक, परसों तक की न्यूज में अगर आपको बताऊं तो इंडिया जब वहां पे पहुंच रहा है तो डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी खुद की एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ट्वीट किया, ठीक है, कि उन्होंने एक अपडेट लिखा, स्टेटस लिखा कि पास्ट 3 वीक्स जो हैं बहुत बेहतरीन रहे हैं मेरे लिए। क्यों भाई? क्योंकि इनकी दूसरी बार में सरकार आ गई है, लेकिन आने वाला जो वीक है वो और भी बेहतरीन होने वाला है क्योंकि बहुत बड़े बड़े डिसीजंस हम लेंगे। अब आप सोचिए, एक तरफ इनका ये ट्वीट है, दूसरी तरफ इंडिया विजिट करने आ रहा है। आपको क्या लगता है ये ट्वीट किसको पॉइंट कर सकता है ना। दूसरी बात, उन्होंने ट्वीट में क्या कहा कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स, आप यहां पे देख पा रहे हैं ना, रेसिप्रोकल टैरिफ्स। टैरिफ का मतलब आप समझते हैं, टैक्स, है ना। कैसे टैक्स? किसी दूसरी कंट्री का जो सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं उस सामान को अपने वहां पे बेचने के लिए जो हम टैक्स लगाते हैं वो टैरिफ है, इंपोर्ट के लिए जो ड्यूटी लगाते हैं। अब ऐसे केस में क्या होता है कि यूएसए की कमोडिटी जब भारत में आती है तो हम उस पर बहुत हाई % ऑफ टैरिफ लगाते हैं क्योंकि भाई रेवेन्यू जनरेट करना है ना। इसीलिए यूएसए के प्रोडक्ट्स की इतनी वाहवाही भी है। लेकिन इंडिया के प्रोडक्ट्स जो यूएसए जाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं हम, उस पे वो लोग उतना ज़्यादा टैरिफ नहीं लगाते हैं जितना हम लगा रहे हैं। और ये सिर्फ इंडिया के साथ केस नहीं है, ये बहुत सारी कंट्रीज के साथ में केस है। और ट्रंप ने जिस तरीके से अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में लोगों को प्रॉमिस किया था कि ये करेंगे वो करेंगे, ये सब कर रहे हैं। और अब ये बात कर रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। जो देश हमारी कॉमोडिटी पे जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उसकी कॉमोडिटी पे उतना ही टैरिफ लगाएंगे। वी डोंट केयर कि किसी की इकोनॉमी कितनी है। तो भाई जब इंडिया एंटर कर रहा है, इंडिया विजिट करने जा रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं और ट्रंप का ये ट्वीट सामने आ रहा है, तो भाई हमारे सामने एक चिंताजनक मुद्दा सामने आ रहा था कि भाई ये इंडिया पे भी ये काम करेंगे क्या, और किस तरीके से मोदी जी क्या बायलैटरल टॉक्स करेंगे कि भाई अगर रेसिप्रोकल टैरिफ इंडिया पे भी इंपोज करता है यूएसए तो हम किस तरीके से इसको कॉम्पेंसेट करें, या फिर एग्जेम्पशन में हम आ सकते हैं क्या। तो ऐसे सब जो आप देख रहे हैं, जितने भी काउंटर पार्ट्स और जितने भी डिटेल्स आ रहे हैं रेसिप्रोकल टैरिफ
के लिए, वो इंडिया के लिए एक अच्छी खबर नहीं है, ठीक है। बट लेट मी टॉक टू यू ऑन दिस काउंटर पार्ट कि जो बाकी के जो नेशंस हैं, ट्रेड बैरियर्स बाकी के नेशंस लगा रहे हैं, या फिर यूएस ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस और ट्रेड टेंशंस जो उत्पन्न हो रहे हैं यूएसए के बीच में और बाकी की कंट्रीज के बीच में, अगर आप कंपेयर करेंगे, ठीक है, तो उस कंपैरिजन में इंडिया के साथ में यूएसए के ट्रेड रिलेशंस बहुत बेहतरीन रहे हैं, ट्रेड टेंशन नहीं रहा है। लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया अगर यूएसए के गुड्स पे हाई टैरिफ लगा रहा है तो ये यहाँ पे हमारे इकोनॉमिक रिलेशंस जो हैं हो सकता है कि थोड़े से सार हो जाए, तो हो सकता है कि थोड़ी खटास आ जाए उसमें, और तो और हमारे भी इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स पे टैरिफ्स ज़्यादा लगेंगे। तो भाई चलिए, ये यहाँ पे तो इंडिया एग्जेम्पशंस में नहीं है, ये तो मैंने आपको पहले बुरी खबर सुना दी, ठीक है। अच्छी खबर ये है, और अच्छी खबर ही नहीं, लगातार लाइन से अच्छी खबर है कि भाई ये तो जो है हमारे पास रेसिप्रोकल टैरिफ्स, वो तो अभी हम देखेंगे कि कैसे डील करना है, डील कर लेंगे एट द एंड ऑफ द डे। लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये यूएस विजिट करते हैं श्री नरेंद्र मोदी, और इतने सब्सटेंसिव और प्रोडक्टिव टॉक्स के साथ अब जो है ये वापस भारत में आए हैं। क्या क्या इन्होंने बेसिकली अपने कॉन्फ्रेंस में, अपनी मीटिंग में, अपनी बायलैटरल मीटिंग में बोला है, इसको एक बार पॉइंट वाइज समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट जो डोनाल्ड ट्रंप हैं, उन्होंने कहा कि इंडिया और यूएसए के बीच में जो रिलेशन है, हमारे ट्रेड रिलेशन है, इकोनॉमिक रिलेशन है, उसको मजबूत करने का टाइम आ गया है, ठीक है। कुछ अब देखिए, इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है और उसमें लिखा है सम वंडरफुल ट्रेड डील्स, कुछ बढ़िया ट्रेड डील हम करने जा रहे हैं, किसके साथ? इंडिया के साथ। और आप देख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से मिलने के बाद डिस्कशन हुआ है किस तरीके से द्विपक्षीय सहयोग हम एक दूसरे का कर सकते हैं, डिफेंस के मामले में, एनर्जी सिक्योरिटी के मामले में। यूएसए में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि हम किसी भी देश से ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और इंडिया को ऑयल एंड गैस एनर्जी की जरूरत है, तो इंडिया हमारे यहाँ से खरीदने वाला है। तो यूएसए को जो इंडिया ने डील ऑफर की, वो भी बहुत फायदेमंद है उनके लिए, ठीक है। इंडियाज ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, कि हमारे इंडिया इज गोइंग टू परचेज अ लॉट ऑफ आवर, यानी यूएसएज गैस एंड ऑयल, ठीक है। और बोला है इन्होंने कि वी हैव मोर ऑयल एंड गैस देन एनी अदर कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड दे, यानी कि इंडिया, नीड ऑयल एंड गैस, सो दे नीड इट, दे हैव इट, ठीक है। ये कहा है ट्रंप जी ने। आप बस हर एक पॉइंट के साथ देखते जाइएगा ना कि ट्रंप का कितना स्ट्रॉन्ग स्टैंस है इंडिया को लेकर के, ठीक है। इन्होंने मोदी जी की लीडरशिप की वाहवाही की, प्रशंसा की, और अपने और मोदी जी की भी फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से एडमायर किया। इन्होंने कहा कि हमारे नेशंस के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज बढ़ेंगे, मोदी जी इंडिया में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। मैंने आपको कल क्या बताया था, यूएसए जो है मणिपुर क्राइसिस में, यूएसए की जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की बॉडी है, मणिपुर क्राइसिस में कहती है कि इंडिया डूब रहा है ना, रिलीजियस मामले और रिलीजियस दंगों का शिकार हो गया, अब कोई फ्यूचर नहीं है। लेकिन यूएसए के प्रेसिडेंट कहते हैं कि मोदी जी इज डूइंग ग्रेट इन इंडिया एंड इंडिया इटसेल्फ इज डूइंग ग्रेट। तो आप समझ सकते हैं कि कहां पे वेटेज ज्यादा है और इंडिया की क्या ग्लोबल पिक्चर बनी हुई है आज, ठीक है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि यूएस डॉलर्स 500 बिलियन का एक बायलैटरल ट्रेड क्रिएट करें हम 2030 तक, ऐसा हुआ, ऐसी इस बात को फाइनलाइज किया गया। हमने कहा कि भाई मोदी नोटेड दैट व्हाइल अमेरिकन्स रिकॉग्नाइज ट्रम्प्स मागा, वी विल रिकॉग्नाइज अमेरिकाज। बेसिकली इसमें देखिए दो पक्ष हैं। अमेरिका में ट्रंप जो है एक स्लोगन रेज कर रहे हैं, मागा, मागा मतलब मेक अमेरिकन्स ग्रेट अगेन। मोदी जी ने इसकी सराहना की। और इंडिया में हम स्लोगन रेज कर रहे हैं विकसित भारत 2047, ट्रंप ने इस स्लोगन की सराहना की। आप देख पा रहे हैं कि कितना स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है दोनों का, ठीक है। उसके बाद अब जो है यहाँ पे स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां से मुद्दा स्टार्ट होता है। मुद्दा क्या है भाई कि इंडिया को ट्रंप ने फाइटर जेट्स ऑफर किए हैं। आप समझ पा रहे हैं, हमने आपको बताया था एरो इंडिया शो जो फरवरी में अभी हुआ है रिसेंटली 2025 का बेंगलुरु में, वहां पे 2 एयरक्राफ्ट आई थी, F-35 जो कि अमेरिकन है
और Su-57 जो कि रशियन है। और आप आज के डेट में गूगल करिएगा, गूगल करेंगे कि द मोस्ट डेंजरस या द मोस्ट एफिशिएंट या फिर द बेस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट इन द वर्ल्ड, तो आपको पहले नंबर पे F-35 मिलेगा, उसके बाद F-20 राप्टर वगैरह मिलेगा, ठीक है। F-35 एयरक्राफ्ट जो हैं वो नाक रगड़ती हैं कंट्रीज की, भाई कैसे अफोर्ड करें, अमेरिका से कैसे डील करें। और अभी ऐसा नहीं है कि अमेरिका ने दे दिया, ऐसा नहीं है कुछ भी, लेकिन अपडेट क्या है कि ट्रंप ने हमें ऑफर किया है कि हम आपको क्रिटिकल एनालिसिस दे देंगे F-35 का, आप चाहो तो हमारा ये जो बेस लेवल का F-35 है वो खरीद लो, या तो आप अपने वहां, क्योंकि आप स्वदेशीय उत्पादन की बात कर रहे हैं, आप अपने वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बनाइए और अपने हिसाब से F-35 को मॉडिफाई करके हमसे खरीदिए। अब मैं आपको इसका खर्चा अगर बताऊं तो करीब एक F-35 एयरक्राफ्ट भारत को 900 करोड़ का पड़ने वाला है। आप समझ रहे हैं? तो इस हिसाब से आप समझ लीजिए इंडिया का खर्चा तो बना हुआ है, लेकिन विश्व में अफरा तफरी मच गई है। ये क्या हो गया, यूएसए ने खुद ऑफर कर दिया, और तो और यहाँ पे कह रहे हैं कि खुद से मॉडिफाई भी कर लो। तो ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट आ रहा है, प्लीज उसको आप ध्यान रखेंगे। और तो और आप देख रहे हैं मोदी जो कि ट्रंप सरकार नई आई है, व्हाइट हाउस को विजिट करने वाले 4th इंटरनेशनल डेलीगेट वर्ल्ड लीडर बने हैं, ठीक है। इसी के साथ साथ दूसरी सबसे बड़ी खबर क्या है कि मोदी जी ने और डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो पूरा इनका जो जॉइंट कॉन्वर्सेशन हुआ है, तो इसमें डिक्लेरेशन में, कॉन्वर्सेशन में इन्होंने अनाउंस किया, पता है क्या, इनडायरेक्टली पाकिस्तान की भी बात की है। इन्होंने कहा है कि 26/11 जो मुंबई टेरर अटैक हुआ, आप देख रहे हैं ना कि will face justice. The announcement came during a joint press conference following Modi and Trump's bilateral meeting last month. US Department had confirmed that it was assessing the next steps in Rana extradition. यानी कि जो एक्स्ट्राडिशन हो रहा है 26/11 मुंबई टेरर अटैक के अक्यूज्ड तहव्वुर राना पे, तो यहाँ पे ट्रंप और मोदी जी मिल करके बात कर रहे हैं कि किस तरीके से विश्व में टेररिज्म को फंडिंग की जा रही है कुछ हमारे पड़ोसी देशों के द्वारा, ठीक है। एंड दे वर वेरी क्लियर अबाउट द फैक्ट दैट पाकिस्तान इज फंडिंग दोज टेररिज्म एंड दैट कि 26/11 वाज अ रिजल्ट ऑफ द फंडिंग गिवन बाय पाकिस्तान। तो अब देखिए तिल मिलाया पाकिस्तान क्या करेगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं, मोदी जी ने बेसिकली ये सब तो किया ही है, अपने इस मीटिंग में बहुत अलग अलग लोगों से भी मिले हैं, बहुत अलग अलग पर्सनालिटीज। फॉर एग्जांपल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ के माइक वॉल्स हो गए, डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड हो गई। तुलसी गबार्ड के साथ में ये जो डिस्कशन कर रहे हैं वो भी न्यूज में आया हुआ था। एंड देन आप देख रहे हैं एलोन मस्क के साथ में भी मीटिंग करते हैं, विवेक रामास्वामी है रिपब्लिकन लीडर, उनके साथ में भी अपने 2 days विजिट में आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी अच्छी तरीके से मीटिंग करते हैं, सेपरेट डिस्कशंस करते हैं। अब जो मैं आपको ये बता रही थी कि पाकिस्तान का नाम लिया, बाकी F-35 का मॉडिफाइड वर्जन बनाने की बात हुई, तो इसमें जो है पाकिस्तान आप देख पा रहे हैं तिल मिला बैठा है। पाकिस्तान के साइड से जैसे ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे हैं कमेंट्स हो रही है और पाकिस्तान का नंबर आ रहा है, तो पाकिस्तान के साइड से जो स्पोक्स पर्सन आप देख रहे हैं ये आए हुए हैं, इनका दिमाग खराब हो गया था और इन्होंने ऐसी स्टेटमेंट दी कि जो कि मतलब बहुत शॉकिंग था। I mean, हम सिविल सर्विसेज की मैं और आप तैयारी कर रहे हैं अगर, तो हम भी शायद से ऐसे इंस्टांसेस ना दें। So this is the point where I actually question the intelligence of this country, the decision making ability of this country. ठीक है, तो it is very hard to comprehend कि क्या करेंगे ये। पाकिस्तान के स्पोक्स पर्सन आते हैं और डायरेक्ट कहते हैं कि इनको प्रॉब्लम है, कॉन्सर्न्स है इनको कि मिलिट्री टेक्नोलॉजी यूएस इंडिया को ट्रांसफर कर रहा है, उससे हमारा कंसर्न बढ़ने वाला है। Pakistan's Ministry of Foreign Affairs spokesperson also said reference to Pakistan in the India-US joint statement was one-sided, ठीक है, misleading and contrary to diplomatic norms। और अगर यूएसए ऐसी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता है इंडिया को तो ये हमारे लिए कंसर्न होगा, एक बहुत बड़ा मुद्दे, चिंताजनक बात होगी, एक बहुत बड़ी।
और पाकिस्तानी नहीं है, चाइना भी है इस रेस में, जिसका दिमाग खराब हो चुका है, ठीक है, इस पूरे के पूरे F-35 वाली बात से। तो यहाँ पे ये जो है आप देख रहे हैं कि ये पूरी की पूरी अच्छी तरीके से ये परेशान हो चुके हैं और ऐसा रिमार्क देते हैं। बल्कि अगर मैं आपको ग्राउंड रियलिटी बताऊं, कहीं से भी यूएसए ने ये नहीं कहा कि हम इंडिया को साइन कर रहे हैं एक डिफेंस डील F-35 के लिए, नॉट एट ऑल। इन्होंने क्रिटिकल एनालिस्ट अपना पूरा जो है सेटअप देने के लिए कहा है और कहा है कि तुम खुद मॉडिफाई करो, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिजिनस डेवलपमेंट। तो F-35 को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके तुम बनाओ और बेसिकली पूरा जो टेक्नोलॉजी है वो हमसे खरीद सकते हो। और इंडिया ने कहा है कि हम इस पे विचार करेंगे। दिस इज इंडिया। विचार करते करते 2-3 साल 5 साल अभी इनको लगेंगे। और फंड भी आप देख रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट 900 करोड़ का है। तो कहीं से भी ये नहीं बोला गया कि तुरंत जो है ट्रांसफर करें, लेकिन इनके पसीने ऑलरेडी छूटने लगे। इसी के कॉन्ट्ररी अगर मैं आपको बताऊं तो आप देख रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडिया के बीच में जो भी द्विपक्षीय वार्ता हो रही है व्हाइट हाउस में, बोथ लीडर्स ने पाकिस्तान को, ठीक है, इनके क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म के लिए जो है आप देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से मेंशन किया है। कंट्री की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है मेंशन करती है कि पाकिस्तान का जो रेफरेंस दिया गया है ये ट्रंप के स्पीच में, चाहे मोदी जी के स्पीच में, वो वन साइडेड रहा है, वो कॉन्ट्ररी रहा है। और इसी के साथ मैं आपको एक और अपडेट दे दूं कि जो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट्स भारत में आ रही हैं, F-35 हमें ऑलरेडी ऑफर किया जा चुका है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं रशिया ने भी अपना Su-57 स्टील्थ फाइटर जेट इंडिया को ऑफर किया है। तो अब देखिए यहाँ पे सबसे ज्यादा देखने वाली बात क्या है, Feb 11 को ही ऑलरेडी सुखोई Su-57 इंडिया को इंडियन एयरफोर्स के लिए रशिया और इंडिया के बीच में ये बेसिकली डिफेंस बूस्ट करने के लिए ऑफर जनरेट किया जा रहा है। रशिया ने ऑफर किया था, ठीक है। और वेपन, इंडिया का एक वेपन सप्लायर बन करके बैठा है ना रशिया काफी लंबे टाइम से। आप देख रहे हैं कि इस तरीके से अगर मतलब इंडिया यूएसए से वेपन ट्रांसफर करेगा तो यहाँ पे थोड़ी बहुत सिग्निफिकेंस डगमगाएगी इंडिया और रशिया के बीच में भी। बट नेवरदलेस आप ये देखिए कि इंडिया को टुडे एवरीबडी इज स्ट्रेचिंग देयर आर्म्स टू हेल्प इंडिया आउट देयर। और इसी रन में ये सब तो चलिए ठीक है, ये तो डेवलपमेंट्स हैं। मैं आपको बताऊं कि थर्ड पार्टी सेज चाइना ऑन मोदी। मैंने आपको एक निगेटिव चीज बताई ना ट्रंप की, कि उन्होंने इंडिया पे क्या किया कि रेसिप्रोकल टैरिफ जो हम लगा रहे हैं उसमें इंडिया भी एग्जेम्पशन नहीं है। अब यहाँ पे इंडिया में क्या है, यूएसए के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर किया कि भाई तुम्हारा जो चाइना के साथ में है ना, उसके लिए मैं मीडिएट करने के लिए तैयार हूँ, मध्यवर्ती करने के लिए तैयार हूँ कि आपके साथ में इतनी इश्यूज जो है वो राइज हो रही हैं। मैं एक थर्ड पार्टी, सी देयर इज अ वेरी बिग अपडेट अपॉन चाइना ऑन मोदी ट्रंप मीट कि पीएम मोदी यूएस विजिट हाइलाइट्स बाइलैटरल कोऑपरेशन शुड नॉट हार्म थर्ड पार्टी सेज चाइना। खैर ये तो चाइना का टेक है ही कि बाइलैटरल जो भी इंडिया और यूएसए के बीच में जो कुछ भी बातें चल रही हैं वो किसी भी थर्ड कंट्री को हर्ट या हार्म नहीं की जानी चाहिए, फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, फॉर एग्जांपल चाइना। लेकिन यहाँ पे यूएसए ने इंडिया को ऑफर किया कि चाइना के साथ में आपके जो स्कर्मिशेस चल रहे हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे, फिर आपका जो स्टैंड ऑफ 2020 में हुआ उसमें हम एक थर्ड पार्टी अग्रीमेंट या मीडिएटर की तरह रिजॉल्व करवा देते हैं। चलो इंडिया ने भाई मना कर दिया कि ऐसा जो है इस तरीके का डेवलपमेंट हमें करना ही नहीं है, अगर करना होगा रिलेशंस बेटर हैं हमारे ट्रेड में ऑलरेडी। तो आप इस पूरे के पूरे मामले से ये समझते हैं कि इंडिया यूएसए को अपनी सॉवरेनिटी में एंटर करने भी नहीं देगा और यूएसए के डील्स को अच्छी तरीके से यूटिलाइज भी करेगा और अपने ट्रेड रिलेशन सबके साथ में बेहतर भी रखेगा। ये पूरी जो न्यूज़ है ये निकल करके सामने आ रही है। अब इसमें क्या अपडेट्स होंगे भाई, F-35 का क्या होगा और पाकिस्तान के अभी कैसे कैसे जो है इंस्टेंसेस आने वाले हैं, ये देखने वाली बात होगी भाई आगे कुछ दिनों में कैसे डेवलपमेंट्स इस पूरे के पूरे प्रोग्राम में चल रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें कैपिटल IAS के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू सो मच, थैंक यू, जय हिंद एंड कीप कॉन्करिंग।